बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 6.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक उसका टैग कर दूंगा 6.1 का। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बेसिक चीजें 6.1 के अंदर पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि आपके लिए एक नई चीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें जो वर्ड रेशियो है ना, ये आप पहले से ही फेमिलियर हैं, ये आप जानते हैं रेशियो किसे कहते हैं, दो नंबर्स के दरमियान रेशियोज। ठीक है, आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं कि ए रेशियो बी, अगर दो नंबर्स की रेशियो लिखनी है उसे हम किस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ए बाय बी। कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज, कंपैरिजन देखा जाता है बेसिकली रेशियो की, ये डेफिनेशन है। लेकिन हमारा रेशियो यहां पे टॉपिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो रेशियो का कंसेप्ट पता होना चाहिए, दूसरी चीज हमें ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स है हमें पता है। हम स्केलन ट्राइंगल भी पढ़ चुके हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल भी पढ़ चुके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी, जिसके अंदर ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब कौन सी ट्राइंगल यूज करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करनी है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहा जाता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे ये छोटा सा डिब्बा आपको नजर आ रहा है, ये एंगल रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है किसको, 90 के एंगल को। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। अब इनके अंदर तीन साइड्स हैं नजर भी आ रही हैं, एक ये साइड्स है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, तीन साइड है। इनको रेशियोज, इनको डिवाइड करने से जो कॉम्बिनेशन मिलते हैं ना, डिवाइड करने से, क्योंकि रेशियो से मुराद क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई बी। और बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइड्स को आपस में डिवाइड करने से हमें किस तरह के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, तो उनके हमने डिफरेंट नेम्स रखे हुए हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है, एक साइन है, कॉस है, टेंजेंट है, ये बताते हैं हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है, तीन बेसिक रेशियोज हैं, बाकी तीन उसके रेसिप्रोकल्स है। बेसिक तीन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेंजेंट। ये आपके लिए एक नई चीज है, अगर ये आपने समझ ली ना तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, बेसिक चीजें मैं लेके चलूंगा, ठीक है, ताकि आसान चीजें, जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और चीजें याद भी रहें आपको। ठीक, अच्छा जी, राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं। अब इसमें दो टॉपिक्स कवर करने हैं। अब हमने पहले मैंने वो मार्क किया वो वाला, दूसरा मैंने मार्क किया ये वाला। वो टॉपिक कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है जी, बिटवीन 0 to 90, यानी एंगल हमारा 0 से 90 के दरमियान, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, ये जो थीटा है ना मेरे पास, दैट इज एक्यूट एंगल। ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। अब ये तीन साइड्स हमें नजर भी आ रही हैं और इनके नेम मैंने मेंशन किए हुए, नेम लिखे हुए बाकायदा तौर पर। जैसे ये वाली साइड, इसका नाम है परपेंडिकुलर और इसको हम P के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, याद करते जाइए साथ साथ शॉर्ट फॉर्म के अंदर। परपेंडिकुलर साइड यानी इसको P कहा करेंगे। आगे बार बार जब परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करूंगा उससे मुराद P होगा। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। हाइपोटेन्यूज यानी इसको H के नाम दे देते हैं, H, कैपिटल H। ये वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड, जो 90 डिग्री के सामने होती है हमारे पास। ठीक है, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज। और ये जो नीचे ये वाली साइड है ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर, इसे हम बेस कहते हैं, उसका नाम रखा हुआ हमने बी। अब जब भी मैं वर्ड बोलूं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, वो पी लिखा मैं पी करूंगा, बी या एच, और बोला मैं क्या करूंगा, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब इन तीनों को आपस में डिवाइड करने से, क्योंकि रेशियो से मुराद के डिवाइड करना दो चीजों को, ठीक है, अलाइक क्वांटिटीज, ये साइड्स हैं, एक जैसी हैं, इनको डिवाइड करने से, जैसे मैं अगर इसको इस पे डिवाइड करता हूं, इसको इस पे डिवाइड करता हूं, तो मुझे
किस तरह के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, तो वो हमने डिफाइन किए हुए हैं। पहला साइन है, कॉस और टेंजेंट, रिमेनिंग उसके क्या है, 3 रेसिप्रोकल्स हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर ये आपने याद कर ली तो एक्सरसाइज बहुत आसान होगी आपके लिए, और आगे भी हम जो काम करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। ये बेसिक चीजें अगर ये सीख ली तो काम बहुत आसान है चैप्टर के एंड तक, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, ये हमने सेंटेंस ड्राइव किए हुए हैं। हर साल बच्चों को ये चीजें बताते हैं, ठीक है। साइन कैसे याद रखेंगे आप, ये P से मुराद परपेंडिकुलर है और H से मुराद हाइपोटेन्यूज है। अब इसको एक वर्ड याद कर लें, सम पीपल हैव। ये S से मुराद साइन, पीपल से मुराद P और H से मुराद हैव से मुराद H। तो ये कॉम्बिनेशन याद कर लें, यानी मैं इसको इस पे डिवाइड करूं, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पे, तो कौन सी रेशियो मुझे मिला करेगी, दैट इज साइन थीटा। याद कर लें, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, कितना आसान हो गया याद करना। कर ले तो आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं, बड़े आसान तरीका होता है ये याद रखने का। उसके बाद आते हैं कर्ली ब्राउन हेयर, सी से मुराद कॉस, ब्राउन से मुराद बी बेस जिसे कहते हैं हम, हेयर से मुराद एच। ये जो फर्स्ट लेटर ना कैपिटल लेटर लिखे हो इसी के मुताबिक आपने रिप्रेजेंट करना है। तो यानी बेस को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करने से हमें कोसाइन मिलता है, ठीक है। कॉस जिसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम पढ़ा करेंगे, कॉस थीटा। और टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, इधर मैंने लिखा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, यानी टी से मुराद टेंजेंट आ जाएगा, ये P से मुराद प्रॉपर यहां पर, और B से मुराद ब्रशेस, और P से मुराद हमारे पास साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड किया जाए तो हमें टेंजेंट मिलता है। ये 3 सेंटेंस याद करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद। बाकी जो 3 होंगी, जैसे ये साइन है, इसका रेसिप्रोकल उल्ट, जैसे A ओवर B है ना, इसका उल्ट क्या होगा, B ओवर A, ये इसका उल्ट होता है, ठीक है, B ओवर A। इसी तरह जब मैं इसको ऊपर इसको नीचे करूंगा ना, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, उसका नाम है कोसिकेंट। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन, यानी इन वर्ड्स के अंदर साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट कह लें या कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन कह लें। तो आपने ये याद रखना है, इसको ना भी याद रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, याद सिर्फ ये 3 ही रखने हैं आपने, बाकी रेसिप्रोकल याद करने। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, दैट इज कॉस। तो कॉस तो ये हमारे पास, इसको उल्टा दो, रिवर्स कर दो, वो रेशियो भी हमें मिल जाएगी। और लास्ट है जी कोटेंजेंट, कोट। कोट किसका है रेसिप्रोकल, दैट इज टेंजेंट, 1 बाई टेंजेंट। तो ये काम करें तो आपको रेशियोज याद हो जाएंगे। अगर रेशियोज याद हो गई है ना ये वर्ड्स, तो फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बहुत आसान होंगे आपके लिए, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने एक्यूट एंगल्स के बारे में। यहां पर आगे हमारे पास एक और जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं 6.2 के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हैं फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे एंगल्स जिनको प्लस करने से 90 आंसर आए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तीनों को ऐड करने से, यानी जितने एंगल्स को ऐड किया जाए 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एंगल्स को ऐड करने से 90 आंसर आ जाए, जैसे इन दोनों को ऐड करो, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इनको ऐड करेंगे तो जो एंगल बनेगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। अब हमने 6 रेशियोज डिफाइन किए हैं यहां पे, जैसे फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आगे हमने इनकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी चेक करने, जो कि हम सवाल भी करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में। अगर ये चीजें पता चल गई आपको फिर तो पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। जैसे यहां पे लिखा है इधर थीटा था तो इधर थीटा था, सिंपल, ये वाला एंगल, ये थीटा आ रहा है, लेकिन अब इस एंगल को वो यूज कर रहा है 90 माइनस थीटा। अगर इसके मुताबिक हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेक करें 6 की 6, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, इस एंगल के मुताबिक, इस एंगल के मुताबिक अपने इस एंगल के मुताबिक साइन 90 माइनस थीटा, तो वो इक्वल होती कॉस के बराबर। ये आपने याद रखना है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, क्योंकि साइन का फुल फॉर्म होता है ये और कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन,
ये एक दूसरे की को रेशियोज हैं। अगर एंगल में 90 प्लस या माइनस हो रहा हो ना तो साइन को रेशियो में चेंज हो जाती है। सिंपल याद रखें, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन, क्योंकि ये एक दूसरे की को रेशियोज हैं। ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा जब एंगल 90 प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो उसके अंदर, ठीक है, यहां पर। क्लियर है। नेक्स्ट, टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर होता है को टेंजेंट। टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं जी, टेंजेंट की फुल फॉर्म, टेंजेंट कन्वर्ट होगा को टेंजेंट, टेंजेंट की को रेशियो को टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट को टेंजेंट ये शॉर्ट फॉर्म होती है, वो फुल फॉर्म वो लिखी है। तो 90 अगर प्लस माइनस हो तो वो चेंज हो जाएगा इसके अंदर। अगर कॉट ये एंगल प्लस माइनस हो 90 तो वो चेंज हो जाएगा टेंजेंट के अंदर, कॉट चेंज इनटू टेंजेंट और टेंजेंट चेंज इनटू कॉट। बिल्कुल सिमिलरली सीकेंट, ये वर्ड है सीकेंट, और इसकी जो को रेशियो होती है दैट इज को सीकेंट। ताकि ये भी मैं बता रहा हूं तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ करेगा, ये याद रख लीजिएगा। ये को रेशियोज हैं, ये कब कन्वर्ट होनी है, कब चेंज होनी है, ये इसमें कब चेंज होगी, ये इसमें कब चेंज होगी, जब 90 का एंगल आ जाएगा हमारे पास प्लस या माइनस की फॉर्म के अंदर, तो फिर हमारे पास ये जो रेशियोज होती है चेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। अगर ये चीजें आपको पता चल गई हैं तो फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है। चल बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, अभी मैंने सिर्फ एक लेबल किया है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये तमाम की तमाम 5 ये और 5 ये हमने फाइंड आउट करने हैं इनके सॉल्यूशंस, ठीक है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक आपको मैंने बता दी, आपने 3 रेशियोज याद कर लेनी है आसानी से। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अगर ये याद कर ली है तो फिर आपका काम आसान है। लेकिन जब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है ना तो ये इन साइड्स के नेम आपको पता होने चाहिए। ये बेस है जी, इसको बी का नाम दे देते हैं जी। ये हाइपोटेन्यूज है, इसका नाम क्या होगा, एच होगा, और ये होगा परपेंडिकुलर, ये याद कर लें। जब ये याद कर लिया और पता चल गया बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है और हाइपोटेन्यूज, फिर काम बहुत आसान है, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा, साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा का सम पीपल हैव, सम पीपल से मुराद पी और हैव से मुराद एच आ जाएगा। बस वैल्यूज पुट करते चले जाएं और आंसर आते चले जाएंगे। तो पी की वैल्यू क्या 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या 5, ये आंसर आ गया जी। बस एक एक लाइन के अंदर आंसर है। कोस, कोस से मुराद क्या है, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर। सेंटेंस पढ़ते चले जाएं साथ साथ, तो ये आ जाएगा 3/5, तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, बी ओवर पी, पी की वैल्यू क्या हमारे पास, पी ओवर बी 4/3 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 3 सेंटेंस याद रखिए, 3 वैल्यूज मिल गई। बाकी रेसिप्रोकल्स हैं, ये और ये पता होना चाहिए रेसिप्रोकल किसका है। जैसे सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, दैट इज कोस, कोस का रेसिप्रोकल है। अगर ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने करना क्या, सॉल्यूशन निकालना है। कोस को उल्टा देना है, इसको रिवर्स कर देना है, इस नंबर को 5 ओवर और 3 नीचे, बस ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, दैट इज साइन, ये लिखा भी हुआ है। आपने साइन को उल्टा देना है, इसकी वैल्यू को उल्टाएंगे 5 ओवर और 4 नीचे। बड़े आसान से सवाल है, ये सॉल्यूशन आते चलेंगे। 3 कर लें सोल्व और बाकी 3 खुद बात खुद ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। रेसिप्रोकल्स होते हैं, उन्हें उल्टा के लिखना होता है बस। चले जी, अब आते हैं इस तरफ। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, यहां पर एंगल थीटा था। अगर बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान एंगल थीटा होना तो इसी तरह सॉल्व करना है आपने, सिंपल। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। लेकिन अगर यहां पर हो ना हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान एंगल बन रहा हो, तो फिर ऐसे सॉल्व नहीं करना आपने। यहां पर हमने कंप्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट किया था ना, तो यहां पर एंगल क्या डिफाइन होता है, उसने आपकी बुक में लिखा हुआ है फाई,
बेसिकली ये जो एंगल होता है ना, इसको मैं बनाना भी सिखा देता हूं। ये आपके पास एंगल होगा 90 में से ये माइनस करने, 90 माइनस थीटा। फाई बराबर किसके होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, इधर लेट कर लेते हैं, बल्कि लेट फिगर के साथ ही फाई किसके बराबर होता है जी? 90 माइनस थीटा। उसकी रीजन भी बता देता हूं। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को जमा करें 180 के बराबर आंसर आता है। किसके बराबर आंसर आता है? हमें मालूम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। चेकआउट कर लेते हैं, इन तीनों को जमा करते हैं, यानी थीटा प्लस फाई प्लस ये डिब्बा जो बना हुआ ना छोटा सा, ये 90 होता है, ये मैंने बताया अभी है। थीटा प्लस फाई किसके बराबर आना चाहिए? 180 के। चेक कर लेते हैं, फाई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई? इधर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा 90 180, और ये थीटा थीटा के साथ कैंसिल, तो वेरीफाइड हो गया जी। ठीक है, ये वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपने सिंपल याद रखना है, आपने इसे सॉल्व कोई नहीं करना। अगर ये हमारे पास 90 हो और ये थीटा हो, ये आपने उसने सिंपल फाई बताया, ये फाई किसके बराबर होगा? 90 माइनस थीटा के बराबर। ये सिंपल याद रखे, जैसे यहां पर हमने हमारा टॉपिक भी है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। अब फाई की वैल्यू क्या है? इधर लिख लेते हैं, इधर ये काम करना है, कॉट 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है जी? टेंजेंट, क्योंकि 90 इसमें प्लस माइनस हो रहा है, तो टेंजेंट की कोटेंजेंट और कोटेंजेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये टेंजेंट लिखेंगे, टेंजेंट और एंगल ये वाला आएगा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा तो हम सोल्व कर चुके हैं, यहां पर सोल्व कर लिया ना हमने, दैट इज थ्रू प्रॉपर ब्रशेस 4/3 इसका आंसर। चले जी, इसका आंसर आ जाएगा, इनकी मदद से ये सोल्व कर लेने। अब हमने अब अगर टेंजेंट फाई की जगह क्या लिखना है आपने? 90 माइनस थीटा, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में, कॉट थीटा। और कॉट की वैल्यू हमने कहीं निकाली? अभी नहीं निकाली। अब देखिए यहां पर कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो टेंजेंट की वैल्यू तो मैंने ऊपर निकाल भी ली है, इधर भी और इधर भी निकाली। इसको उल्टा आगे लिख दें, यानी 3 ऊपर 4 नीचे, इसका रेसिप्रोकल, इसका आंसर भी आ जाएगा। कोसेकेंट फाई की जगह क्या आएगा? 90 माइनस थीटा, ये चीज आ गई। 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कोसेकेंट किस में कन्वर्ट होगा? कोसेकेंट इनटू सीकेंड में, सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास? 5/3। ये सोल्व कर लें, ये ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी हमारे पास को रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मदद से। ठीक है, सीकेंड की बारी है, सीकेंड 90 माइनस थीटा, तो सेकेंड 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारे पास? ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा? सीकेंड, सीकेंड कन्वर्ट होगा कोसेकेंड के अंदर, कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा की वैल्यू ये है, दैट इज 5/4, ये आंसर आ जाएगा इसके पास। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गया हमारे पास? कोस फाई। कोस फाई से मुराद क्या? कोस फाई की जगह क्या लिखना? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और ये को रेशियोज है, कोसाइन किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। नहीं तो वो फार्मूले याद कर लें, 6 फार्मूले याद कर लें, अगर याद कर सकते तो बड़ा आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो कोसाइन की को रेशियो होती है साइन, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू तो हमने निकाली है, दैट इज 4/5। तो ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास इस ट्राइंगल का। इसके 3 पार्ट्स हैं, जस्ट वैल्यूज चेंज है, बाकी काम वैसे का वैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। चलो बच्चे, नेक्स्ट बी पार्ट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अगर आपको पहला वाला सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गया तो ये प्रैक्टिस है आपके लिए एक चीज की। ठीक है, सम पीपल हैव, हमने ये वैल्यूज तो निकालनी है सारी की सारी। सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8, और हैव की वैल्यू कितनी है? 17, ये आंसर आ गया। करली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन की वैल्यू कितनी है? दैट इज 15, और हेयर की वैल्यू कितनी है? 17, ये आंसर आ जाएगा। थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर की वैल्यू कितनी है? दैट इज 8, और
ब्रशेस की वैल्यू दैट इज 15। ले जी, ये भी आंसर आ गया, बड़े सिंपल से। अब आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है? दैट इज कॉस का रेसिप्रोकल, यानी इसको उल्टा के लिख देना आपने। तो ये देखिए 17/15, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक। उसके बाद कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल है? दैट इज साइन। साइन को उल्टा के लिख दें तो ये आ जाएगा 17/8। बस ये काम, ये सॉल्व हो गई। अब ये मैं इसको रेस नहीं किया अगर आपने ये वैल्यूज तो निकालनी है इन सब के लिए भी, तो ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया ये कैसे बनती है। फाइव किसके बराबर है हमारे पास? तीनों पार्ट्स के अंदर 90 माइनस थीटा। तो इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे तो आप सोल्यूशन निकाल लेंगे ये फाइव की वैल्यू 90 माइनस थीटा को टेंजेंट कन्वर्ट होता है टेंजेंट, और टेंजेंट की वैल्यू क्या हमारे पास? ये लिखिए जी 8/15। ले जी, इसका सोल्यूशन भी आ गया। टेंजेंट फाइव की वैल्यू कितनी? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो टेंजेंट कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कोटेंजेंट में। ये लिखा भी हुआ है, टेंजेंट इनटू कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोटेंजेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की, वो रेसिप्रोकल होता है किसका? टेंजेंट का। टेंजेंट को उल्टा दें, इस टेंजेंट को उल्टा देते हैं हम तो ये आ जाएगा 15/8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वो ये भी लिखी थी। उसके बाद क्या था? कोसेकेंड 5 है, तो 5 की वैल्यू ये इधर पुट की, और ये कन्वर्ट हो जाएगी कोसेकेंड की को रेशो सीकेंड होती है, इधर मैंने लिखा भी हुआ है, साथ साथ देखते चले जाएं। तो ये वैल्यू किसकी है? सेकेंड थीटा ये हमारे पास 17/15। बस वैल्यू चेंज करनी और प्रैक्टिस अब आपकी, ठीक। इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली इसी चीज की प्रैक्टिस करवाई गई है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और साथ में उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भी। चले जी, उसके बाद आते हैं जी सीकेंड। फाइव की वैल्यू ये पुट की इसके अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगी सीकेंड इनटू कोसेकेंड को रेशो के अंदर। तो कोसेकेंड की वैल्यू कितनी हमारे पास? 17/8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। और लास्ट में कोस फाइव की वैल्यू कितनी? 90 माइनस थीटा, इधर आ जाएगा इसकी वैल्यू। और ये कोसाइन किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। ये लिखा भी हुआ है, इंटरचेंजेबल हो सकता है। और ये साइन की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की 8/17। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब इस तरह एक और ट्राइंगल है, उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो बच्चे, लास्ट सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन की है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। इन वैल्यूज को यूज करते हुए इन कॉम्बिनेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम पीपल हैव, साइन की वैल्यू निकाल के, तो पीपल की वैल्यू 5 और हैव की वैल्यू कितनी आ गई? 13। करली ब्राउन हेयर, ब्राउन की वैल्यू 12 और हेयर की वैल्यू एच मीन्स 13। थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और ब्रशेस की वैल्यू बेस दैट इज 12। तो ये तीन चीजें आ गई। बाकी हमारे लिए बहुत आसान होती है वैल्यूज निकालना, प्रैक्टिस हो रही है हमारे पास। जैसे क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस होती है हमारे पास, ये वैसी है हमारे पास, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है जी? कॉस का। ये बता दिए, याद करते जाएं साथ साथ। तो ये होगा हमारे पास, इसको उल्टा के लिख दें 13/12, ये चीज आंसर आ जाएगी। कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल है? दैट इज साइन, इसको उल्टा के लिख दें 13/5। तो ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब इन नंबर्स की वैल्यूज भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। इन नंबर्स की ये मैंने बनाना सिखा दी है आपको, ठीक है। फाइंड तो बेसिकली ये 5 करने हैं। तो 5 किसके बराबर है? मैंने बता दिया स्टार्टिंग के अंदर, ठीक। 90 माइनस थीटा के बराबर वैल्यू आ जाएगी। को रेशो कन्वर्ट होगी टेंजेंट में, तो टेंजेंट की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, दैट इज 5/12, ठीक है। और टेंजेंट 5, टेंजेंट 90 माइनस 5, टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोटेंजेंट में। और कोटेंजेंट की वैल्यू हमने यहां पर नहीं है, तो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का रेसिप्रोकल, इसको उल्टा के लिख दें, जैसे यहां पर लिखा भी हुआ रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा का। और ये आ जाएगा हमारे पास 12/5। इसका रेसिप्रोकल करने चाहिए, इसका एक ही बात है। कोसेकेंड 5 की वैल्यू 90 माइनस थीटा आ जाएगी, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी? कोसेकेंड इनटू सेकेंड में। तो सेकेंड की वैल्यू क्या हमारे पास? 13/12, ठीक है। और सेकेंड 5 की वैल्यू क्या डिफाइन की हमने, आपको बताई मैंने, 90 माइनस थीटा। तो सेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मदद से कोसेकेंड के अंदर। तो कोसेकेंड थीटा की वैल्यू क्या है? दैट इज 13/5।
और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास कोस फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई की वैल्यू क्या हमारे पास 90 माइनस थीटा, ये मैंने लिखी है। तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन के अंदर। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 5/12। ले जी, ये भी सोल्यूशन आ गया। तो ये तो बड़े आसान से सवाल हो गए। पहला पार्ट अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया ना, फिर आपके लिए समझ लिया एक्सरसाइज इसी तरह प्रैक्टिस है। ठीक है, चले जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चे नेक्स्ट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अगेन हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आगे वो क्या कहता है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। 6 पार्ट्स हैं इसके, यहां पर मैंने लिख दिए, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन फाई, कोस फाई, टेंजेंट फाई। 3 थीटा में और 3 फाई के अंदर है। ठीक है, अब थोड़ी सी चेंज आ चुकी है ट्राइंगल में। यहां पर आगे से कंडीशन पोज की है, मेजर एंगल ए पर फाई है। अभी जितने भी पार्ट्स किए ना क्वेश्चन नंबर 1 के, तो ए पर थीटा एंगल था। ठीक है, और वैसे ही सॉल्व करेंगे, जस्ट ट्राइंगल की उसने शेप चेंज कर दी। लेकिन आपको अगर बेसिक चीजों का पता चल गया ना, बेस कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ये सॉल्यूशन फिर आसान हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो हम थीटा के मुताबिक ही लेके चलेंगे इसे। थीटा, तो थीटा मैंने आपको बताया बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान बनता है। जैसे पहले 3 पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर के 3 पार्ट सोल्व किए हैं ना, तो उसमें भी इस तरह की शेप की आपके पास ट्राइंगल गिवन थी। तो थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान है, ये अज्यूम कर ले, फिर आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। कंफ्यूज नहीं होना आपने इससे ट्राइंगल की शेप से। तो ये मेरे पास बेस आ जाएगी, उल्ट बनाई, अगर इसको चेंज करें ना, इसको नीचे ले आए, इसकी डायरेक्शन ऊपर कर दें, तो ये बेस ही बनती है हमारे पास, ये वाली साइड। तो ये इसे बेस कह दें बी, और ये परपेंडिकुलर आ जाएगी, दैट इज सी, उसकी वैल्यू ये दी है। और हाइपोटेन्यूज वो तो बड़ी आसान होती है, मसला इन दोनों का ही रहता है हमेशा। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है जो 90 के सामने बनती है। बस उसी तरह कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताए हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, सम पीपल हैव, तो पीपल की वैल्यू क्या है इसमें सी, और हैव की वैल्यू कितनी है, दैट इज बी। ये आंसर आ गया, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। तो ब्राउन की वैल्यू क्या है इस दफा ए, और हेयर की वैल्यू क्या है, दैट इज बी। ए ओवर बी आ गया। थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर की वैल्यू क्या है, दैट इज सी, और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज ए। ले जी, पहले 3 पार्ट्स तो सॉल्व हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा था। इन दोनों को ऐड करने से तो बनता है 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये उसका अपोजिट होगा, जैसे यहां पर डिफाइन भी किया हुआ है। तो ये वाला जो एंगल बनता है ना हमेशा, अगर ये 90 और ये थीटा, तो ये वाला एंगल हमेशा 90 माइनस थीटा बना करेगा। ठीक है, तो इधर अगेन लेट कर लें, फाई किसके बराबर आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। इस फाई की जगह हमें ये लिखना पहले, साइन 90 माइनस थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इधर मैंने बताया भी था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मदद से। को रेशो, साइन की को रेशो, साइन की को रेशो क्या होती है, कोसाइन, कोस के अंदर कन्वर्ट करना है, याद करते जाना है इसके मुताबिक, फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा कोस थीटा, ये वाला एंगल कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, वो क्या आई, ए ओवर बी आ गई, आंसर आ गया। कोस फाई, फाई की जगह क्या पुट करेंगे, 90 माइनस थीटा। तो कोस की को रेशो क्या बनती है, दैट इज साइन। इधर लिखा भी हो, इस तरह इंटरचेंज करनी है आपने, यानी साइन को कोस में और कोस को साइन में कन्वर्ट करना है आपने। तो ये आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू तो निकाल ली है, दैट इज सी बाय बी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लास्ट थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, लेकिन ये नहीं लिखना, यहां से कोर कंप्लीमेंट्री एंगल को यूज करना है यहाँ पे। तो टेंजेंट फाई की जगह क्या लिखेंगे, थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा। तो टेंजेंट की को रेशो, टेंजेंट की को रेशो को टेंजेंट कोट थीटा विच इज अ रेसिप्रोकल, कोट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट को उल्टा के लिखना है, इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल लेना है।
तो ए ऊपर आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। तो इस पार्ट का भी सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, बड़े सिंपल से। अब आपको बेसिक चीजें पता चल गई, थ्रू आउट दी एक्सरसाइज हमने यही काम करना है बस। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 6.2 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। आगे वो क्या कहता है, वेरीफाई दैट, इन रिजल्ट्स को वेरीफाइड करवाना यानी प्रूव्ड करना है हमें। एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी साथ में साइड्स गिवन है, हमें ये शेप नजर भी आ रही है। पहले इसे लेबल कर लेते हैं, जो ट्राइंगल की साइड्स हमें गिवन की है, फिर हम इसको प्रूव करेंगे तीनों आइडेंटिटीज को। ठीक है, जैसे हमें मालूम है ये बेस होती है हमारे पास, और ये वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट ये कॉम्बिनेशन प्रूफ करना है अगर, ठीक है, फर्स्ट वन को लेके चलते हैं। तो ये किसके बराबर प्रूफ करना है, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है मुझे। तो साइन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर भी, सम पीपल हैव, तो इसे पढ़ लेते हैं, सम पीपल हैव, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये जो साइन के आगे जो मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है, ये इसका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, यानी इसको उल्टा के लिख देते हैं, h बाय p आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब यहां पर ये इस तरह कैंसिल आउट नहीं करना, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, दैट इज 5, और हाइपोटेन्यूज अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास 5 ट्राइंगल के अंदर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 3 के साथ कैंसिल, 5 5 के साथ कैंसिल, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बचेगा, और इधर भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाइड हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड भी स्टार्ट करते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा हमारे पास, ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन हमने प्रूव करना है cos थीटा इंटू सेकेंड थीटा, आल्सो किसके बराबर प्रूफ करना है, 1 के बराबर। अब cos का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए, करली ब्राउन हेयर, तो ये आ जाएगा b/h, और साथ में उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है। cos का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, तो इसको उल्टा के लिख दें आप, तो h/b आ जाएगा। तो यहां पर कैंसिल आउट नहीं करना, आपने वैल्यूज रिप्लेस करनी है। तो b की वैल्यू कितनी है 4, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दैट इज 5, ये चीज आ जाएगी। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, यहां से ये 4 1 जार, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 5 1 जार 5, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, तो ये भी आइडेंटिटी प्रूव्ड हो जाएगी हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 1 वेरीफाइड। तो ये रिजल्ट भी मैंने वेरीफाइड कर दिया ट्राइंगल की मदद से। ठीक है, अब थर्ड वाला स्टार्ट करते हो, लास्ट पार्ट। ठीक है, चलो जी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेज कर रहा हूं, इधर ही मैं थर्ड को सॉल्व कर देता हूं। और थर्ड पार्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या प्रूफ करना है, टेंजेंट इंटू कोटेंजेंट, टेंजेंट इंटू कोटेंजेंट इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो टेंजेंट का कॉम्बिनेशन होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ये आ जाएगा b/p आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और आगे उसका रेसिप्रोकल है जी, तो ये ऊपर चला जाएगा b, और p क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं जी, p की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, और बेस की वैल्यू कितनी है जी, दैट इज 4, और साथ में आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल 4/3, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो 4 1 जार 3, 1 जार 3, ये कैंसिल आउट हो गए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बचेगा, दैट इज 1 इज इक्विवेलेंट टू 1। तो ये भी वेरीफाइड हो गया, तीनों रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए इस ट्राइंगल की मदद से, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से, हेंस वेरीफाइड। तो तीनों पार्ट्स मैंने आपको प्रूव करवा दिए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। इन कॉम्बिनेशन को यूज करना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपको चीजें याद हो चुकी है ना, साइन की को रेशियो क्या होती है, कोसाइन की को रेशियोज क्या होती है, बस यही काम करना है इसके अंदर। इस शेप के अंदर हमें
क्वेश्चन दिया हुआ सारा मैंने लिख लिया पहले से ही, ठीक है। इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं। अब इधर हमारे पास थीटा और फाई की फॉर्म के अंदर नहीं है, 30, 60 और 45 की फॉर्म के अंदर है। जैसे साइन 30 लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज में ही आ सकते हैं आपको ये चीज़ें, ठीक है। सवाल शॉर्ट के अंदर कम ही आएगा, एमसीक्यूज के तौर पे अपनी लास्ट भी चीज़ें देखनी है इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए। तो 30 को उसने स्प्लिट किया हुआ है 90 माइनस 60, 90 में से अगर 60 को अगर माइनस करो वो 30 आंसर बचता है। तो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉस के अंदर। तो ये कॉस ये वाला एंगल लिखेंगे, तो साइन की जो को रेशो होती है दैट इज कोसाइन, यानी कॉस 60 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस चेंज करते चले जाएं, ये कॉस है और इसकी को रेशो साइन होती है ये वाली, तो ये एंगल ये वाला लिखेंगे हम साइन 60। याद रखें को रेशोज मैंने आपको याद करवा दिए। उसके बाद अब टेंजेंट लिखा हुआ है, टेंजेंट की को रेशो कोटेंजेंट, ठीक है, कॉट COT कॉट, तो ये वाला एंगल लिखेंगे कॉट 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हमने कन्वर्ट कर दिए। अब आगे आते हैं टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 को भी अगेन उसने स्प्लिट किया 90 माइनस 30। अब टेंजेंट का की को रेशो इधर बताइए कॉट होती है, तो ये कॉट तो लिखेंगे इसको, लेकिन इसका एंगल कितना है इस दफा 30 डिग्री लिख देंगे हम, बस ये सोल्यूशन आ जाएगा इसका। अब इसी तरह जब हमने साइन 90 माइनस 30 लिखना है तो साइन की को रेशो क्या होती है, कोस ये वाली, तो ये आ जाएगा कोस, और ये एंगल कितना है 30, ये लिख दें जी, इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मदद से। अब कोस को कन्वर्ट करना है उसकी को रेशो साइन के अंदर, साइन लिखें और ये एंगल कितना है 30, ले जी, कितने आसान हो गए, ठीक है। अगर आपको को रेशोज के बारे में पता चल गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कि 90 के दरमियान 90 है हमारे पास, उसकी मदद से हम सॉल्व कर रहे हैं। राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, राइट एंगल। तो यहां पर 45 है, तो ये साइन है, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस के अंदर, तो ये देखो कॉस 45 ले जी। और ये टेंजेंट है, टेंजेंट कॉट में जाता है जी, किस में जाएगा, कॉट में, को टेंजेंट, तो एंगल कितना है 45 आ जाएगा हमारे पास ये वाला। और ये कोस, कोस किस में होता है, साइन के अंदर, तो साइन में लिखेंगे इसे, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 45, ले जी, ये भी सॉल्यूशंस आ गए। तो फिल इन ब्लैंक्स भी कर ली क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है इन फार्मूले की मदद से। ये याद कर लेने आपने, अब थ्रू आउट द चैप्टर ये फार्मूले यूज होते रहेंगे, ठीक है। एक तो ये वाले कॉम्बिनेशन और एक ये वाले कॉम्बिनेशन, इस एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस है बेसिकली पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलें बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं 6.2 का, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन की है और किस पर 90 का एंगल बना रहा है, B पर 90 का एंगल बना रहा है हमारे पास, ठीक है। आगे वो क्या कहता है, एंड C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60, C पर एक्यूट एंगल है हमारे पास दैट इज 60। एक्यूट एंगल के बारे में हमें पता है कि वो क्या होता है 0 से लेकर 90 तक, 0 से 9 के दरमियान जितने नंबर होते हैं वो एक्यूट एंगल है, तो 60 हमारे पास एक्यूट एंगल होता है। आगे हमारे पास स्टेटमेंट में एक वैल्यू गिवन है, साइन की वैल्यू दी हुई है उसने, साइन मेजर एंगल ए नहीं पता हमें कितना दिया हुआ है, ए का एंगल नहीं बताया हमें, लेकिन साइन की वैल्यू दे दी उसने A/B, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आमतौर पर बच्चे समझेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, नजर तो आ रही ऐसे ही है हमारे पास, लेकिन इसमें ऐसे नहीं, उसने शफलिंग की हुई है। इस कंडीशन की मदद से ना साइड्स के नेम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो साइन होता है ये वैल्यू अगर ना हो तो मैं फिर ये मान लूंगा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, अगर ये वैल्यू गिवन ना की हो, लेकिन यहां पर उसने साइन की वैल्यू दे दी है। तो साइन हमारे पास क्या होता है, सम पीपल हैव, इस कंडीशन को लेके चलना है अब हमने, ठीक है। तो पीपल से मुराद मेरे पास क्या आ जाएगा, लेट कर लेते हैं, सिंस मेरे पास एक वैल्यू गिवन है साइन मेजर एंगल ए पर, क्या दिया भाई, दैट इज A/B, A/B गिवन है, और साइन का कॉम्बिनेशन हमें मालूम है सम पीपल हैव होता है हमारे पास, पीपल
हैव, तो पीपल की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये तो पी यहाँ पे बन रहा है जी। वैसे तो आमतौर पर आपको नजर आता है बेस यहाँ पर है, लेकिन उसने ये वैल्यू कंडीशन दे के हमें कंफ्यूज कर दिया। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को समझने की कोशिश करनी। बाकी जितने भी अभी पार्ट्स किए ना क्वेश्चन नंबर 1 to 4, वो सिंपल सी ट्राइंगल थी, ये बेस होती थी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये थोड़ी सी वैल्यूज ने चेंज करके ट्राइंगल को ही शफल कर दिया ताकि बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान बच्चे कंफ्यूज और सवाल गलत कर दें। लेकिन चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है हमने। मेजर एंगल साइन का फॉर्मूला मतलब सम पीपल हैव, यहां पर जो पीपल है वो ए के बराबर है और हैव किसके बराबर है, दैट इज बी के बराबर। अब ये बेस होगी आपकी, बेस, ठीक है। वैसे तो परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी मदद से बेस ये बनती है, परपेंडिकुलर ये बनता है, हाइपोटेन्यूज ये बनता है। अब एंगल कितना है जी, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तीनों एंगल्स को जमा किया जाए तो 180 के बराबर होता है। अगर मुझे ये एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, मेजर एंगल ए, तो आपको फॉर्मूला इधर मैं लिख देता हूं। तो मेजर एंगल अगर आपने ए निकालना है ना, मेजर एंगल ए, तो 180 में से माइनस कर दे 60 और ये भी माइनस करते हो, ये एंगल कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री राइट एंगल। जब इनको माइनस करेंगे ना 180 में से, तो ये 30 डिग्री बनता है। तो ए पर एंगल कितना हो गया हमें नजर भी आ रहा है। अगर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, फिर आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा, ताकि मिक्स ना हो चीजें, हमें परपेंडिकुलर के बारे में पता हो, बेस के बारे में पता हो और हाइपोटेन्यूज के बारे में, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक से आप सवाल गलत कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। तो मैंने आपको बता भी दिया, ये परपेंडिकुलर बनता है, इस कंडीशन के मुताबिक ये बेस बनती है और ये हाइपोटेन्यूज बनती है हमारे पास, ठीक है। और ए पर एंगल कितना बनता है 30, तो मैं 60 के नहीं पहले सोल्व करूंगा स्टैंडर्ड एंगल के मुताबिक, क्योंकि मैं ये कॉम्बिनेशन साइन थीटा यूज कर रहा हूं, थीटा नहीं है, मेजर एंगल ए है। तो मैं पहले इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, फिर ये वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलों को यूज करते हुए इनको रेशियोज को वो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इसमें पहले 30s की वैल्यूज निकाल लें, आसान हो जाएंगी, फिर आगे सोल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब ये एंगल मेरे पास 30 आ चुका है, अब मैंने यहां पर फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन सबसे पहले पार्ट उसने ये पूछा, कोई रेशियो नहीं है साइन कोस टेंजेंट, तो बी सी ओवर ए बी, ये तो बड़ा सिंपल सा है। बी सी साइड, ये बी सी साइड है, ये चीज वो क्या दी है हमारे पास, दैट इज ए, ये ए है, और हमारे पास क्या है ए बी कितना है, दैट इज सी, ये गिवन किया हुआ हमारे पास सी, तो ये आ जाएगा ए बाई सी। पहला पार्ट तो बड़ा आसान इससे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमने मेजर एंगल ए के मुताबिक सॉल्व करना, मेजर एंगल सी के मुताबिक नहीं सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि उसने ये कंडीशन हमें गिवन की है। चले जी, सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू क्या है यहां पे नजर आ रही ए, और हैव की वैल्यू कितनी है, ए ओवर बी आ जाएगा हमारे पास। करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन की वैल्यू क्या है यहां पे सी, और हेयर की वैल्यू कितनी है बी, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट पाई बाय 6 आ गए, तो पाई तो हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं, तो पाई किसके बराबर होता है, दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि ये रेडियन के अंदर एंगल होता है और ये डिग्री के अंदर एंगल होता है। तो पाई बाय 6 चाहिए, तो 6 के साथ डिवाइड कर दें इसे, तो 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा 30, तो ये भी 30 के बराबर है। तो टेंजेंट 30, तो टेंजेंट का क्या कॉम्बिनेशन है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। प्रॉपर की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, प्रॉपर की वैल्यू ए है, याद है कि ए, और ब्रशेस की वैल्यू मेरे पास क्या है सी, ए ओवर सी आ जाएगी बस, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें चेंज था, थोड़ा सा मुश्किल सवाल, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर काम आसान हो गया। पहले तो सीधे सीधे सवाल दिए कि उसने जान छुड़वा ली, लेकिन इसमें थोड़ी सी वैरायटी लेकर आया क्वेश्चंस के अंदर। तो सीकेंड मालूम करना है, तो सीकेंड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, इसको उल्टा आगे लिख देते हैं, तो बी ओवर सी आ जाएगा। कोट, कोट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट को उल्टा आगे लिख दें आप, सी ओवर ए। तो ये हमने मेजर एंगल ए की मदद से 30s की वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर ली, क्योंकि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन अगर थीटा हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मेरे पास इस वक्त ये है मेजर एंगल ए। अब आते हैं इनको सॉल्व करना है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इन फार्मूलों की मदद से 90 में से माइनस करते हुए। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी किए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 30,
90 में से अगर 30 को माइनस करें तो वो 60 ही बनता है। अब कोस किस में कन्वर्ट होता है, साइन के अंदर कन्वर्ट होता है, उसकी को रेशो, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू तो मैंने पहले से फाइंड आउट कर ली, दैट इज a ओवर b। ले जी ये भी सॉल्व हो गया, पहले वो 30 सॉल्व कर लें फिर 60 सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास टेंजेंट 60 है। अब क्योंकि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में 30, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने स्प्लिट करना है राइट एंगल की मदद से, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 90 माइनस 30, जैसे ऊपर वाला पार्ट किया। टेंजेंट की को रेशो को टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो कोटेंजेंट 30 कॉट 30, तो कॉट 30 की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड आउट की है, दैट इज c ओवर a आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। कितनी सिंपल सी है। ले जी फिर अगेन रेडियन के अंदर आ चुका है, तो रेडियन में आ गया, इस दफा किस पे डिवाइड करना है जी, 3 पे डिवाइड करें जी, पाई बाय 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनता है जी, 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोसेकेंट 60, ताकि अपने हमारे लिए आसानी हो जाए सॉल्व करने में। अब 60 को मैं स्प्लिट करता हूं 90 माइनस 30 करके, तो यह देखो कोसेकेंट 90 माइनस 30। जब 90 माइनस 30 है तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास, तो कोसेकेंट आ गया हमारे पास 90 माइनस 30, इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट 30। सीकेंट 30 की वैल्यू मैंने वो फाइंड आउट की है, दैट इज b ओवर c, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल वैल्यूज गिवन है हमें। और लास्ट में क्या रह गया, कॉट 60। तो कॉट 60 को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, याद देगा कॉट 90 माइनस 30, तो कॉट किस में कन्वर्ट होता है जी, इस एंगल की मदद से, राइट एंगल की मदद से, तो टेंजेंट में जाएगा, तो टेंजेंट 30, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, a बाई सी। तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट था, बस थोड़ा टेक्निकल था। अगर ये कंडीशन ना गिवन की हो तो फिर आपके लिए सॉल्व करना, इसको बेस माने, इसको परपेंडिकुलर माने, इसको हाइपोटेन्यूज मान के सॉल्व कर दें, ठीक है। क्योंकि उसने साइन का कॉम्बिनेशन बता दिया था हमें, मैंने आपको जिसके मुताबिक सॉल्व किए हैं ना कॉम्बिनेशन, ठीक है। सॉल्व तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ना पता होना चाहिए तो एंगल को कहां पर रख के हमने सॉल्व करना है। तो यहां पर 6.2 भी हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 6.3 के सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे।